इसलिए आपको चारों ओर से नमस्कार है, क्योंकि आप सर्वव्यापी हैं, आप ही सब कुछ हैं। 41वें श्लोक में सखेति मत्वा प्रसभम यदुत्तम हे कृष्ण देव यादव है सखेति अजानता महिमानं तदेव तवेदम मया प्रमादव प्रणयनेन वापि। 42वां श्लोक यंचान वह सामर्थ्य समृद्धो रसि विहारष्टन भोजनेषु एकोनवतव पच्युत तत्वमक्षम तत्साक्षामहे त्वायाम प्रमेयम। अर्थात आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठपूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा करें। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय, एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते हुए या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इस समस्त अपराधों को क्षमा करें। मैंने आपको हे यादव, हे कृष्ण और कभी कभी मजाक में आपका अपमान भी किया है, तो उसके लिए मुझे क्षमा करें, क्योंकि मैं जान गया हूँ आप ही परम पिता है। 43वें श्लोक में कहते हैं अर्जुन, पितासि लोकस्य चराचरस्य तमस्य पूज्यस्य गुरुर्मणियान् न त्वमेव विधिका कृता दुन्यो लोकस्य द्रपति प्रभाव। आप इस चर तथा अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हैं। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं। न तो कोई आपके तुल्य है, न ही कोई आपके समान हो सकता है। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है? तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई नहीं है। 44वें श्लोक में कहते हैं अर्जुन, तस्मात् प्रमणम प्रवणादिकायम प्रसादय प्रदान मिष्टिन्यम पितेव पुत्रस्य सखेव संख्यु प्रिय प्रियामर हर्षित देव सोढ़ुम। अर्थात आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान है। अतः मैं गिर कर सादर प्रणाम करता हूँ और आपकी कृपा की याचना करता हूँ। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की ढिठाई सहन करता है, या मित्र अपने मित्र की धृष्टता सह लेता है, या प्रिय अपनी प्रिया का अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप मेरी त्रुटियों को सहन कर ले। पिता अपने पुत्र की धृष्टता सुनता जाता है, क्षमा करता जाता है। मित्र भी चाहे कितना ही बड़ा मजाक हो, अपमान हो, तो भी वह माफ करता जाता है। प्रेमी अपनी प्रेमिका की या प्रेमिका अपने प्रेमी की गलतियां माफ करती रहती, क्योंकि वह उससे प्रेम करते हैं। तीनों ही अपने मित्रों से, प्रेमियों से, पुत्र से ये प्रेम करते हैं, पुत्रियों से। वह जहाँ प्रेम होता है वहाँ लगातार क्षमा दी जाती है उनके अपराधों की, क्योंकि वह उससे शुद्ध प्रेम करते हैं। उनसे उनको और कुछ चाहिए नहीं होता है।